ओके, सो गुड इवनिंग सभी को। सबसे पहले तो, और जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बहुपद या पॉलिनोमियल, छुट्टियों से पहले हमने इसको जिस टॉपिक पर छोड़ा था उसका नाम था बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। ठीक है, बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना कैसे हम करते थे। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, मैंने आपको बताया भी था कि अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया 4x+3 का x बराबर 2 पर मान ज्ञात करो, x बराबर 2 पर मान ज्ञात करो, इस तरीके के क्वेश्चंस हमने किए थे। याद आया आपको कुछ? इस तरीके के क्वेश्चंस हमने किए थे जब आपकी छुट्टियां पड़ी थी उससे पहले, है ना। 4x+3 का x बराबर 2 पर मान ज्ञात करो। तो कैसे करते थे? सिर्फ हमें x की जगह क्या रखना होता था? 2 रखना होता था। मतलब x का जो मान दिया है वो हमें सवाल में रख देना होता था। तो हम इस सवाल में क्या करेंगे? x की जगह 2 रख देंगे, यानी 4 गुणा 2 + 3, और 4 दूनी कितने हुए? 8, 8 और 3 11। इस तरीके से हम करते थे बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात। ठीक है, x का मान या y का मान या z का मान जो भी दिया होता था उसको हम रख देते थे अपने सवाल में। याद आया सभी को? ऐसे ही करते थे ना? जल्दी बताइए। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट? अगर सबको क्लियर है तो भाई टाइप कर दो, अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं पोल में। जल्दी बताइए सभी लोग, जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट हैं। सबको समझ आया? ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि व्यंजक 3m² का मान ज्ञात करना है m बराबर 2 पर। ठीक है, आंसर आपको करना है पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 ऑप्शन इसमें है। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है -13, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है -12। और पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। ठीक है, 3m² या 3m² का मान आपको निकालना है। कहां पर? m बराबर 2 पर। करिए, कैसे करेंगे? पोल में आंसर करना है सभी को। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करिए, अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करिए। और उसके बाद पोल में आंसर करिए इसका क्या आंसर होगा। ओके, हेलो सानिया, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हेलो समीर, गुड इवनिंग। पूजा सिलान नाम से स्टूडेंट है, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, वेरी गुड। 6 लोगों का आंसर सही है, एक स्टूडेंट का आंसर गलत है। बाकी लोग भी आंसर करिए जल्दी से। जितने भी लोग इस टाइम क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। और पोल का रिजल्ट आपको कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। आज की क्लास का रिजल्ट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर कल भेज दिया जाएगा। जल्दी से आंसर करें पोल में सभी लोग। जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट हैं सभी को पोल में आंसर करना है। आसान सा सवाल है, 1 मिनट है आपके पास, सिर्फ 1 मिनट और है आपके पास। इसके बाद फिर हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ जी, 3 लोगों का आंसर आना भी बाकी है। जल्दी से आंसर करें 3 लोग। 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका आंसर अभी नहीं आया है। 12। अच्छा, आंसर बोलना नहीं है। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं तो मैं आपको दोबारा बता दूं, पोल में आंसर करना है। आंसर कभी भी माइक ऑन करके बोलना नहीं है, आंसर पोल में करना है। तो राज नाम से जो स्टूडेंट है, आपको पहली बार आए हैं क्लास में आज? 3-4 बार आ चुका हूँ। हाँ, पोल में आपको आंसर करना आता है राज? ओके सर। अगर आपको पोल में आंसर करना आता है तो आप पोल में आंसर करिए, नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलिए ठीक है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4,
3 2 1। वेरी गुड, 90% लोगों का आंसर सही था। तो यहाँ पर आसान चीज थी ये, मैंने बताया m का जो मान दिया हुआ है वो हमें रख देना होता है सवाल में। तो 3m² है, 3m² का मतलब क्या है, 3 की गुणा हो रही है m² में। यही तो मतलब होता है जब किसी संख्या और किसी चर के बीच में कोई चिन्ह ना हो। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जब किसी संख्या और किसी चर के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो मतलब उनकी गुणा हो रही। तो 3 गुणा m²। अब m का मान क्या है, 2, तो मैं रख देता हूं 3 गुणा m का मान है 2 की घात 2। तो 3 गुणा 2 की घात 2 यानी 3 गुणा 4, और 3 चौक कितना हुआ, 12। तो हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन ए 12। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 12। ओके, तो ये था पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना। और पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं दोबारा से बता रहा हूं, दोबारा से सुन लीजिए। हो सकता है आप लोग भूल गए हो क्योंकि बीच में काफी गैप आ गया था, 4-5 दिन का, दिवाली की छुट्टियां आप लोगों ने मनाई, तो हो सकता है आप लोग भूल गए हो उस चीज को। तो दोबारा ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से इधर देखें, सभी लोग जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, हमेशा काम आएगी। देखो, जब हम छोटी क्लास में थे तो हम ये चीज पढ़ते थे कि अगर दो संख्याएं हैं 9 और 5, उनके आंसर बीच आएगा, में क्या, इसका 12 आंसर आएगा। हाँ उसका 12 आंसर आएगा। ठीक है, हाँ तो मैं बता रहा था, जब हम छोटी क्लास में थे तो हम ये पढ़ते थे कि अगर दो संख्या लिखी है 9 और 5, अगर इनके बीच में माइनस है तो हम इनको घटाते थे, यही तो करते थे। और अगर इनके बीच में प्लस है तो हम इनको जोड़ते थे। हमने यही तो सीखा था, जल्दी बताओ, यही सीखा था हमने। अगर दो संख्याओं के बीच में माइनस लगा होता था तो इसका मतलब हम उसको घटा देते थे, जब उनके बीच में प्लस लगा होता था तो हम उनको जोड़ देते थे। ये काम हम करते थे पहले, लेकिन अब आपको एक नई चीज मैं बताने वाला हूं। आपको अब ऐसे नहीं सोचना है, ये सही है, ये सही है कि बीच में माइनस है तो इनको घटा दिया, प्लस है तो जोड़ दिया, लेकिन ये हर बार सही नहीं हो सकता। कैसे, अगर मैं लिख दूं -9 -5, अब भी तो इनके बीच में माइनस है, तो हमें तो अब भी घटाना चाहिए था इनको, लेकिन हम इनको नहीं घटाते। तो यहां से आपको सिर्फ चिन्ह देखने हैं, अगर चिन्ह एक जैसे हैं, अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो हम जोड़ते हैं, और अगर चिन्ह अलग अलग हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो हम घटाते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है, बीच में प्लस हो माइनस हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ये देखना है, अगर दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो हम उन संख्याओं को जोड़ेंगे, और अगर दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं तो हम उनको घटाएंगे। और उत्तर का चिन्ह क्या होता है, उत्तर का चिन्ह क्या होता है, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था, अब फिर से बता दिया है, जिससे आगे क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है इन चीजों की, इसलिए दोबारा बता दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो, जो बच्चे आज नहीं आए जिन्होंने क्लास मिस कर दी, अब उनको फिर यही प्रॉब्लम आएगी, है ना। आने वाले टाइम में जब हम क्वेश्चन करेंगे, मान लो आज किसी ने क्लास नहीं की तो उनको ये चीज नहीं पता, अब वो अगली क्लास में आएंगे, उनके सामने क्वेश्चन आएगा, वो वही गलती करेंगे जो मैं यहां आपको बता। वो क्या करेंगे, देखो वो ये करेंगे कि मैंने लिखा -9 -5, वो सोचेंगे कि सर बीच में माइनस लगा है, 9 और 5 के बीच में माइनस लगाया तो इनको घटा देंगे। नहीं, हमें यहां पर क्या करना है, हमें इनके चिन्ह देखते हैं। 9 कैसा है,
माइनस का, 5 कैसा है, माइनस का। चिन्ह क्या है, चिन्ह क्या है, एक जैसे हैं दोनों के। 9 भी माइनस का है, 9 भी माइनस का है, 5 भी माइनस का है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। और जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो क्या होता है, हम जोड़ते हैं। ये जो लिखी हुई है ना स्क्रीन पर ये चीजें, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखने में आसान लग रही है लेकिन यहीं पर गलतियां करते हैं। और आप देखना खुद, आप गलतियां करोगे, आप खुद देखोगे अभी, ठीक है। तो जब एक जैसे चिन्ह हो तो क्या होता है, हम जोड़ते हैं। तो चिन्ह एक जैसे हैं, 9 भी माइनस का है, 5 भी माइनस का है, तो हम इनको जोड़ते हैं, यानी 9 और 5 होंगे 14। और उत्तर का चिन्ह क्या होता है, उत्तर का चिन्ह क्या होता है, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। बड़ी संख्या क्या है, 9 और 5 में से, 9 और 5 में से बड़ा 9 है, 9 के साथ माइनस है तो माइनस लग जाएगा, तो हमारा आंसर आया -14। ठीक है। हम जो छोटी क्लास में पढ़ते थे ना कि सर 9 + 5 बीच में प्लस है तो इसलिए इनको जोड़ते थे, नहीं, हम इनको इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि 9 भी प्लस का है और 5 भी प्लस का है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। 9 भी प्लस का है, 5 भी प्लस का है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। और जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं, इसीलिए हम इनको जोड़ते हैं। इसीलिए 9 और 5 14 हुए, और 9 और 5 में से बड़ा क्या है, 9। 9 कैसा है, प्लस का, तो ये भी प्लस का है, यानी 14। तो ये चीज समझ आई सभी को, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था लेकिन फिर से रिपीट कर दिया बाई चांस, अगर आप लोग भूल गए हों या आपने क्लास मिस की हो, ठीक है। बढ़े हैं आगे, अगर ये चीज सबको समझ में आ गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ऐसी जगह लिख लो जो अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो पेजों को पलट कर आप उनको पढ़ सको। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बार बार कर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने एक चीज और पढ़ ली थी कि अगर हमें जोड़ना है, अगर हमें व्यंजकों को जोड़ना है तो एक जैसे चर जिनके घातांक बराबर हो उनको जोड़ते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे 7x और 3x है तो हम उनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 और 3, 7x है आपके पास, मैंने आपको 3 और x दे दिए, आपके पास 7x है, और मैंने आपको 3x और दे दिए, तो आंसर क्या आया, 10x। याद आया, ये हम कर चुके थे पिछली क्लास में, दोबारा इसलिए मैं बताऊं, ठीक है। आपके पास 7x है, मैंने आपको 3x और दे दिए, तो आंसर क्या है, 10x। यानी हम जोड़ते किनको हैं, जिनके चर तथा चर के घातांक बराबर, चर तथा चर के घातांक जिसके बराबर हो, हम सिर्फ उन्हीं को जोड़ते हैं, चर तथा चर के घातांक बराबर हो, ठीक है। मैंने आपको चॉकलेट और टॉफी का एग्जांपल दिया था, याद है। मैंने आपको कहा था कि अगर 3 चॉकलेट में आप 4 टॉफी जोड़ो तो क्या आप इनको जोड़ सकते हो, क्या आप चॉकलेट और टॉफी को जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते ना, क्योंकि ये चॉकलेट है, ये टॉफी है। आप चॉकलेट में चॉकलेट ही जोड़ सकते हो, टॉफी में टॉफी ही जोड़ सकते हो। तो वही चीज मैंने आपको बताई है यहाँ पर कि आप x में x जोड़ोगे, y में y जोड़ोगे, ठीक है। अगर मैंने लिखा हुआ है 3x + 3y, तो क्या आप इनको जोड़ सकते हो, क्या आप इनको जोड़ सकते हो, 3x और 3y को, नहीं जोड़ सकते, नहीं जोड़ सकते। क्यों, क्योंकि यहां पर x है और यहां पर y है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। चर और चर के घातांक बराबर होने चाहिए, यहाँ पर चर ही अलग है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y, ठीक है। तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी, याद दिलानी थी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला सवाल आपके लिए है, 7m + 1 और 5m + a का योग करें। करिए, 7m + 1 और 5m + a का योग करना है। कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, कुछ स्टेप्स में यहां पर लिखने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ध्यान दो,
7m+1 और 5m+1, इनको हमें जोड़ना है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ब्रैकेट को खोलना है। सर पोल में ब्रैकेट करवा को दीजिए क्वेश्चन। खोलना है। पोल में पहले ऐसे तो प्रैक्टिस तो कर लो, फिर हम पोल में करते हैं। पहले प्रैक्टिस तो करो। सबसे पहला काम ब्रैकेट को खोलना है, ठीक है। अब ब्रैकेट को खोलते कैसे हैं, ये चीज आती है बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, जो भी मैं आप लिखने वाला हूं ना, इसको ध्यान से देख लेना भाई। मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह, ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह जैसे हैं वैसे रहेंगे, यानी नहीं बदलेंगे। मैं लिख रहा हूं, चिन्ह नहीं बदलेंगे। हमेशा याद रखना, अगर कभी भी आपको ब्रैकेट के बाहर प्लस दिख जाए, अगर कभी भी आपको ब्रैकेट के बाहर प्लस दिख जाए, तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह हमें नहीं बदलने। और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मैं इसलिए कह रहा हूं आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है ना, जिसने आज क्लास नहीं किया ना, उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह बदल जाते। इस चीज को समझते हैं। अभी तक मैंने जो भी लिखा आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि सर आपने क्या लिखा है, इसको समझते हैं। देखो, मैंने एक लगाया प्लस और फिर लगाया एक ब्रैकेट, उसके अंदर मैंने लिखा 4x+y। तो आप अगर यहां ध्यान से देखो, ब्रैकेट के बाहर क्या है, ये ब्रैकेट है एक, ये ब्रैकेट है ना एक, ब्रैकेट के अंदर 4x+y लिखा हुआ है, ये एक ब्रैकेट है। ये चीज सबको समझ में आ रही है, ये एक ब्रैकेट है, कोष्ठक है, उसके बाहर क्या है, प्लस है। ये एक ब्रैकेट है, दोबारा बोल रहा हूं, ये एक ब्रैकेट है, उसके बाहर क्या है, प्लस है। हमेशा याद रखना, जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस हो, क्योंकि प्लस है बहुत सीधा साधा इंसान। प्लस क्या है, बहुत सीधा साधा, ये किसी को नहीं छेड़ता। यहां पर ब्रैकेट के अंदर प्लस क्या है, बहुत सीधा साधा है, ये अंदर किसी भी चिन्ह को नहीं छेड़ता। तो जैसा ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, हम वैसे का वैसे ही इसको लिख देंगे, यानी 4x+y। लेकिन मान लो एक माइनस लगाए और फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा है 4x+y, तो हमेशा याद रखना, माइनस है बहुत खतरनाक। माइनस इतना खतरनाक है कि ये नंबर भी माइनस करा देता है। ये जो माइनस है, ये है बहुत खतरनाक। ये माइनस क्या करता है, ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह बदल देता है। कैसे, बाहर माइनस है, ये ब्रैकेट है एक, ये ब्रैकेट है एक, और उसके जस्ट बाहर माइनस लगा, तो क्या करेगा, अंदर जो भी चिन्ह सबको बदल देगा। यानी 4x प्लस का है, ब्रैकेट के अंदर जो 4x है वो प्लस का है ना, तो वो माइनस का बन जाएगा। और y भी प्लस का है, तो ये भी माइनस का बन जाएगा। ये होता है ब्रैकेट को खोलने का तरीका। ब्रैकेट को कैसे खोला जाता है, समझ आया? समझ आया सभी को? अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर कुछ नहीं होगा, प्लस बहुत सीधा साधा है, कुछ नहीं करता वो। लेकिन माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर आ जाए तो वो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल देता है। ठीक है, ये चीज सर सभी आप को एक क्लियर क्वेश्चन हुई? हाँ, मैं क्वेश्चन कराऊंगा। समझा। हाँ, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो। एक क्वेश्चन करते हैं, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा आपको 5x+y में से माइनस करना है 4x+4। क्वेश्चन समझ रहे हो? क्वेश्चन है 5x+y में से माइनस कर दो 4x+4।
अब आप क्या करोगे, सबसे पहला काम ब्रैकेट खोलो। और ब्रैकेट खोलने का तरीका क्या है, आप देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है, ये एक ब्रैकेट है, सबसे पहला ब्रैकेट यहां पर है। इसके ब्रैकेट के बाहर क्या है, कुछ नहीं है। और जब कुछ ना हो तो वो क्या माना जाता है, प्लस का। समझ में आया? जैसे मैंने 2 लिखा, 2 के साथ कोई चिन्ह नहीं है, 2 के साथ कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस का माना जाता है या नहीं माना जाता है। इसी तरीके से इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, इस ब्रैकेट के बाहर यहां पर कुछ भी नहीं है, तो मतलब ये प्लस का माना जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? जल्दी बताओ, ये प्लस का माना जाएगा। ये चीज सभी को क्लियर हुई? ओके अंजलि, वेरी गुड। ठीक है, अब मैंने अभी बताया प्लस होता है बहुत सीधा साधा। प्लस हमारे नंबर को भी प्लस करता है, यानी हमारे लिए फायदेमंद है प्लस, सीधा साधा है। प्लस बहुत ही अच्छा चिन्ह होता है, उससे हमें कोई डर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ नहीं करेगा। ठीक है, जो अंदर लिखा हुआ है ये प्लस अगर ब्रैकेट के बाहर है, ये अंदर कुछ नहीं करेगा। जो लिखा हुआ है ऐसे का ऐसे लिख दो, यानी 5x + y। अब बारी आती है इस माइनस की। बारी किसकी आई? इस माइनस की। मैंने बताया अभी माइनस क्या है, बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, इससे बचना है। तो ये माइनस क्या करता है, ब्रैकेट, अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस लग जाए, किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लग जाए, तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते। तो यानी अंदर क्या बचेगा, 4x कैसा है प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा। और ये 4 कैसा है प्लस का, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। और इस तरीके से हम खोलते हैं ब्रैकेट्स को। अब हमारे ब्रैकेट खुल चुके हैं। ये चीज सभी को समझ में आई? यहां तक प्रोसेस समझ आया सभी को, क्या करना है? ठीक है, प्लस बहुत सीधा साधा है चिन्ह, माइनस बहुत खतरनाक। माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर चिन्ह बदलने हैं। इस चीज को ध्यान रखना हमेशा। बहुत गलतियां होती हैं, आप लोगों ने भी महसूस की होगी ये गलती, कि हम इससे पहले ये चीज ध्यान नहीं करते थे। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता था तो हम ध्यान नहीं देते थे। देते थे या नहीं देते थे बताओ? हम ऐसे ही लिख देते थे। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदलने हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा? अब देखो 5x, ये x वाले मैं एक साथ लिख रहा हूं, यानी 5x - 4x। ठीक है, ये जो x वाले हैं 5x और 4x, इनको एक साथ लिखा। और फिर क्या बचा, +y और -4। तो क्या आया, +y - 4। अब मुझे बताओ 5x में से 4x गया तो कितना बचेगा? 5x में से 4x गया तो कितना बचेगा? 5x - 4x। इसको इस तरीके से करते हैं, 5x - 4x। 5x कैसा है प्लस का, 4x कैसा है माइनस का। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं, तो हम इनको घटाएंगे। तो 5 में से 4 गया तो एक x बचा, और इसको हम खाली x भी लिख सकते हैं। अब 5 और 4 में से बड़ा क्या है, 5, वो कैसा है प्लस का, तो ये भी प्लस का रहेगा, यानी क्या बचा, सिर्फ x। तो यहां पर क्या आया, 5x - 4x बराबर x + y - 4। ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चंस की हेल्प से भी मैंने आपको बता दिया है। अगर सबको क्लियर है तो अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे। पहले बताओ क्लियर हुआ सभी को? अभी हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लियर हुई सभी को ये चीज? अगर सबको समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है तो आर टाइप कर दो। क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है, तो इसी तरीके का ये क्वेश्चन था, 7m + 1 और 5m + 1 का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप। 7m + 1 और 5m, अच्छा ये यहाँ पर हो ही रहा है, चलो मैं इसको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर 7m + 1 है, ये एक ब्रैकेट है। 7m + 1 के बाहर एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो अंदर के चिन्ह नहीं बदले, यानी 7m + 1 को 7m + 1 ही रखा। इसी तरीके से 5m + 1 के बाहर भी प्लस है, इस वाले ब्रैकेट के बाहर भी ये प्लस है, तो अंदर के चिन्ह नहीं बदले, जैसा है वैसा होता। फिर हमने 7m और 5m को जोड़ा तो 12m हुआ, a बचा, a लिख दिया, और 1 बचा तो 1 लिख दिया। ये हमारा आंसर। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए इसको करिए। 3a - b में से a - b घटाएं। 3a - b में से घटाना है
ए माइनस बी। घटाइए सभी लोग और बताइए क्या आंसर आया आप लोगों को। जो भी मैंने रूल बताए हैं उनका ये विशेष ध्यान रखना है। करिए इस क्वेश्चन को। अच्छा, आप लोगों के मन में ये सवाल नहीं आ रहा कि सर आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि अगर बाहर माइनस है तो चिन्ह बदल देने हैं और प्लस है तो नहीं करना है कुछ भी। आप ऐसा अपने मन से क्यों कह रहे हैं? मैं अपने मन से नहीं कह रहा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो ब्रैकेट के बाहर ये जो माइनस है ना, इसकी ना अंदर गुणा होती है। अब इस माइनस की जब प्लस में गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो? ये माइनस है और ए प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हुआ। ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हुआ। तो देखो ये चिन्ह बदल जाते हैं। जब माइनस की गुणा होती है ना अंदर, तो वो सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। ओके, तो ऐसे ही आपको ऐसा ना लगे कि सर आपने ऐसा कैसे कह दिया। वो मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि माइनस जो होता है वो गुणा होकर चिन्हों को बदल देता है। तो आपको इतना ध्यान नहीं रखना, आप बस ये ध्यान रखो कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल देने हैं और अगर प्लस है तो नहीं बदलना। अच्छा, 2A 3A 2A, अंजलि, उमेश कुमार एंड नविता। बाकी लोग, बाकी स्टूडेंट्स का क्या आंसर आया है? तीन ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी। आज में बहुत कम स्टूडेंट्स हैं क्लास में। ओके, देखिए 3A माइनस बी। आप देखो ये ब्रैकेट लगा है, इसके बाहर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब वो प्लस का है। और अगर कोई प्लस का ब्रैकेट है तो अंदर कुछ चेंज नहीं होगा, यानी 3A माइनस बी ऐसे का ऐसे। ठीक है, अब देखो इस ब्रैकेट के बाहर क्या है? ये ब्रैकेट है, इसके बाहर क्या है? माइनस है। और मैंने बताया था जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के चिन्ह बदल देने हैं। तो अंदर के चिन्ह कैसे बदलेंगे? एक ऐसा है अंदर प्लस का, एक ऐसा है प्लस का, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का, यानी माइनस ए। बी कैसा है? माइनस का, तो ये कैसा बन जाएगा? प्लस का, यानी प्लस। ठीक है, अब क्या बचा है यहाँ पर? ए वाले एक साथ लिख लो, बी वाले एक साथ। तो 3A माइनस ए और माइनस बी प्लस बी। कोई डाउट है? मैंने यहां तक जो भी किया है इसमें, मैंने क्या किया? 3A और माइनस ए को एक साथ लिखा, माइनस बी और प्लस बी को एक साथ लिख लिया। ठीक है, अब देखो 3A माइनस ए, सबसे पहले क्या है? 3A माइनस ए। तो 3A कैसा है? 3A कैसा है? प्लस का। ए कैसा है? माइनस का। चिन्ह क्या है? अलग अलग है। आपको ऐसे सोचना है, वो भूल जाओ पहले वाली चीज के पीछे माइनस है तो घटाना नहीं। आपको क्या देखना है? 3A कैसा है? प्लस का। ए कैसा है? माइनस का। चिन्ह अलग अलग है। और मैंने बताया था जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। तो 3A में से ए चला गया, आपके पास 3A थे, उसमें से एक ए मैंने ले लिया, तो कितने ए बचे आपके पास? आपके पास 3A थे, उसमें से एक ए मैंने ले लिया, तो आपके पास कितने ए बचे? 2 ए बचे। यानी 3A में से एक ए चला गया तो 2 ए बचा। अब 3A और एक ए में से कौन सा बड़ा है? 3A। वो कैसा है? प्लस का है, तो ये भी प्लस का हो। तो यहां पर क्या बचा? 2A। अब है माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी। अब देखो आप, ये बी कैसा है? माइनस का। ये वाला बी कैसा है? प्लस का। चिन्ह क्या है? चिन्ह क्या है? अलग अलग है। चिन्ह क्या है? अलग अलग है। और अगर चिन्ह अलग अलग है तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं। और जब आप बी में से बी घटाओगे तो क्या बचेगा? 0। यानी बी से बी कट गया तो यहां पर बचा सिर्फ 0, यानी आंसर आया 2A। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? है ना? तो या तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, इस चीज को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर दो चर एक जैसे, मेरी बात ध्यान से सुनना, दो पद एक जैसे हैं, चर नहीं, दो पद अगर एक जैसे हैं लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग हैं तो वो कट जाते हैं। मैंने क्या कहा?
दो पद एक जैसे हैं, दो टर्म एक जैसी है, जैसे ये भी बी है ये भी बी है, और उनके चिन्ह अलग अलग है, जैसे ये वाला बी माइनस का है, ये वाला बी प्लस का है, तो वो कट जाते हैं, यानी वो जीरो हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया जैसे माइनस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, तो दोनों एक्स वाई जेड है, ये भी एक्स वाई जेड है और ये भी एक्स वाई जेड है, लेकिन दोनों के चिन्ह अलग अलग है, ये वाला एक्स वाई जेड माइनस का है और ये वाला एक्स वाई जेड प्लस का है, तो मैं इनको सीधा काट के जीरो कर दूंगा। ठीक है, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं ऐसे ही काटूंगा, तो आप उसको कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया माइनस 2y जेड स्क्वायर एक्स और प्लस 2y जेड स्क्वायर एक्स, मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, तो देखो ये भी वही चीज है 2y जेड स्क्वायर एक्स, ये भी 2y जेड स्क्वायर एक्स है, लेकिन चिन्ह इनके अलग अलग है, ये वाला माइनस का है ये वाला प्लस का है, मतलब ये कट जाएंगे, यानी ये जीरो हो, ये जीरो हो। तो वही चीज यहां पर भी आप कर सकते हो, ये भी बी है ये भी बी है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, लेकिन ये वाला बी माइनस का है और ये वाला बी प्लस का है, तो मैं इनको काट दूंगा सिंपल, तो आंसर क्या आया, सिर्फ 2 है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है। सबको समझ आ गया है यहां तक? बताइए, सबको क्लियर हुई ये चीज? कोई डाउट? ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए इसको घटाइए, 3xy माइनस जेड में से आपको 3xy माइनस जेड एक्स में से घटाना है 2xy माइनस एक्स जेड। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जेड एक्स और एक्स जेड दोनों एक ही बात है। अगर मैं लिखूं जेड एक्स और अगर मैं लिखूं एक्स जेड, दोनों बराबर होते हैं, दोनों एक ही बात है ये। अगर मैं लिख दूं 2 गुणा 3 और मैं लिख दूं 3 गुणा 2, तो ये भी 6 होते हैं ये भी 6 होते हैं, तो जगह बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनकी आप जगह बदल दो, चाहे आगे पीछे कर दो, रहेगा वो वही। ठीक है, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, करिए। इसके बाद फिर पोल पे करते हैं। ओके ओके, अंजलि का आंसर आया है एक्स वाई, बाकी लोग? ओके, मनीषा का भी आंसर आया है एक्स वाई, बाकी लोग बताइए? उमेश कुमार एक्स वाई, ओके वेरी गुड, बाकी लोग? एक्स वाई तानिया, ओके तानिया बताइए कैसे सॉल्व किया, कॉपी दिखाइए। तानिया कैसे सॉल्व किया आपने, कॉपी दिखाइए, या ऐसे ही लिख दिया? ओके, हेलो हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, नमस्कार जी। हाँ जी बोलिए। तानिया की मम्मी बोल रही हूँ मैं। तानिया की तबीयत खराब है जी, इसका डेंगू हो रहा है और वो क्लास नहीं हो रही उसपे। हाँ तो आप रेस्ट करवाइए उनको, मैंने कहा था क्लास शुरू होने से पहले कि अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो तो आप रेस्ट कर लो, कोई इसका बात डेंगू डेंगू हो रहा है सर, और बैठे नहीं जा रहा, क्लास नहीं हो रही इस पे। ठीक है ठीक है, ओके ठीक ठीक है जी। ओके। चल करते। अच्छा, मनीषा आप बताओ आपने कैसे किया क्वेश्चन सॉल्व? मनीषा 5xy, ओके अच्छा, एक मिनट, ओके वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, चलिए ठीक है, गुड। अच्छा 5xy आया है एक स्टूडेंट का आंसर, तो ध्यान दें भाई सभी लोग। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया, ब्रैकेट देखो, सबसे पहला काम आपको सॉरी, ये वाला एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, यानी वो प्लस का है, ये ब्रैकेट है, इसके बाहर कुछ नहीं है, यानी वो प्लस का है, और अगर वो प्लस का है तो मैंने बताया प्लस का बहुत सीधा साधा चिन्ह, तो अंदर जो है वैसा रहेगा, यानी 3xy माइनस जेड एक्स। ठीक है, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चिन्हों पे जैसा है वैसा लिख दिया मैंने, क्यों? क्योंकि बाहर कुछ नहीं है, मतलब वो प्लस का है, और जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो अंदर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि प्लस है, बहुत सीधा साधा हमारा फ्रेंड है प्लस, हमें चीजें प्लस करनी अच्छी लगती है।
है ना। अगर हमारे नंबर प्लस हो जाए तो हमें अच्छा लगता है, अगर हमारे पैसे प्लस हो जाए तो हमें अच्छा लगता है, अगर कोई चीज हमें खाने में अच्छी लगती है वो जुड़ जाए प्लस हो जाए तो वो हमें अच्छी लगती है। तो ये प्लस ना बहुत अच्छा है, ये कुछ नहीं करता बेचारा, हमें खुश करता है उल्टा, है ना। अंदर के चिन्ह नहीं बदलेगा, ये जैसा है वैसा हमारे पास रहेगा। लेकिन ये माइनस, माइनस एक ऐसी चीज है जो हमें अच्छी नहीं लगती। हमारे नंबर माइनस हो जाए हमें गुस्सा आता है, क्यों हो गए माइनस। हमारे पैसे माइनस हो जाए तो हमें बहुत गुस्सा आता है कि पैसे माइनस हो। कोई चीज हमें अच्छी लगती है खाने में, वो माइनस हो जाए तो वहां पर भी हमें अच्छा नहीं लगता। तभी ये माइनस एक खतरनाक चीज है। ये माइनस क्या करता है, अंदर के चिन्ह बदल देता है। ठीक है, माइनस से कोई नहीं बच पाया, ये ब्रैकेट भी नहीं बच पा रहा, तो माइनस क्या करेगा, अंदर के चिन्ह बदल देगा। यानी 2xy प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, और ये xz माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, प्लस और माइनस का खेल समझ में आया। ब्रैकेट पर कितना फर्क डालते हैं, अगर किसी ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो वो कितना फर्क डालता है, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वो क्या फर्क डालता है। प्लस तो कुछ नहीं करता, प्लस हमारा फ्रेंड है, माइनस हमारा दुश्मन है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ। ओके, ठीक है, चलिए। तो अब मैं क्या करूंगा, अब जो एक जैसे हैं उनको एक साथ लिख लेता हूं। एक जैसे से मतलब यहां पर भी एक्स वाई है, यहां पर भी एक्स वाई है, तो इनको अब मैं एक साथ लिख लेता हूं। यानी 3xy माइनस 2xy, इनको एक साथ लिख लिया। अब आप देखो, मैंने अभी अभी एक चीज बताई कि अगर दो पद, दो टर्म्स एक जैसी हैं, जैसे ये देखो, ये जेड एक्स और ये एक्स जेड, दोनों एक ही बात है, जगह बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बताया ना, आप 2 गुणा 3 को चाहे 3 गुणा 2 लिख लो, दोनों बराबर होते हैं, है ना। इनकी जगह बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही ये जेड एक्स है और ये एक्स जेड है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे हैं लेकिन इनके जो चिन्ह हैं वो अलग अलग है। ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कट जाएंगे, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा, सिर्फ 3xy माइनस 2xy। अब इसको सॉल्व करो, 3xy माइनस 2xy, तो 3xy कैसा है, प्लस का। 3xy कैसा है, प्लस का। 2xy कैसा है, माइनस का। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, बताओ आप लोग, बताओ क्या होता है जब चिन्ह अलग अलग है। ओके, अंजलि ने बोला है माइनस, मनीषा ने बोला है माइनस। जब दो संख्याओं के या दो पदों के चिन्ह अलग अलग हों तो माइनस होगा। ठीक है, तो 3 में से 2 घटाओगे तो 1 बचेगा, 1xy। और बड़ा क्या है 3, वो कैसा है, प्लस का, तो बचा प्लस का, यानी हम इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ xy। तो हमारा आंसर क्या आया यहां पर, xy। ठीक है, ये चीज समझ आ गई सभी को? बताओ, फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो रेडी सभी लोग पोल में क्वेश्चंस करने के लिए? अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर फिर भी, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। रेडी? ठीक है, चलो करते हैं, पोल में क्वेश्चंस करते हैं। फिर क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपको पोल में करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में इसको सॉल्व कर लीजिए। यस, करिए सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व। और स्टूडेंट्स बहुत कम आए हैं आज क्लास में, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बोलो कि क्लास करें, क्योंकि आप लोगों ने भी फील किया होगा कि आज हमने कितनी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी है। तो उन बाकी फ्रेंड्स को भी बोलो कि वो भी क्लास में आए और फायदा उठाएं क्लासेस का।
ये आपके लिए लास्ट मौका है ना, अपने बेसिक्स क्लियर करने का। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। यस, करिए सभी लोग। तीन वाई प्लस 7 + a + y क्वेश्चन है आपके सामने। 3y + 7 + a + y। ओके, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का, बहुत आसान सवाल है। जल्दी जल्दी करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। आपके पास 1 मिनट और है, और आपका जो पोल का रिजल्ट है वो आपके साथ कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। पोल में आंसर सभी को करना है। करिए सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व। काफी लोगों ने गलत किया है। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। क्वेश्चन में कहा गया है 3y + 7 + a + y। अच्छा, जब मैं देखता हूँ ना कि इतने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं इतनी मेहनत के बाद भी, तो मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं नहीं समझा पा रहा हूँ ठीक से। सिर्फ 2 लोगों का आंसर सही था, बाकी सबका गलत था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ठीक से नहीं समझा रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी आवाज से भी आपको लगता हो। तो अगर आपको डाउट है तो अपने डाउट पूछो। अब नहीं पूछोगे तो फिर कभी नहीं पूछ पाओगे। 3y + 7 + a + y। 3y + 7 + a + y। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, ये एक ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, जैसा है वैसा हम लिख देंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया प्लस हमारा क्या होता है, फ्रेंड होता है। अगर हमारे पास चीजें प्लस हो रही है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये 3y + 7 जैसा है वैसा लिख दिया। अब ये एक ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है, तो इसके भी चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो जैसा है वैसा लिख दो, +a + y। अब देखो, जिसके चर एक जैसे हैं उनको हम एक साथ लिखते हैं, मैंने आपको बताया। अगर बाहर प्लस लगाए तो कुछ मत करो, चिन्ह जैसा है वैसा रखना है। कुछ बच्चों ने चिन्ह बदल दिए, बाहर प्लस था, बदलना नहीं था चिन्ह। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? बताइए मनीषा, आपने ए ऑप्शन आंसर दिया था क्या? कोई डाउट हो तो बताओ, और अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप करो। यस, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, जिन्होंने अपनी गलती की है उनको अपनी गलती का पता चला।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें, रिपीट करना है। देखो 3y+7 ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है यानी प्लस का है, तो जैसा है वैसा लिख दिया मैंने। 3y+7 को 3y+7 लिख दिया। फिर a+y के बाहर क्या है, प्लस है, ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है ना, यहां पर भी। आप यहां पर देखो ये 3y+7 है, ये ब्रैकेट लगा है उसके बाहर प्लस है, तो अगर बाहर प्लस होता है तो जैसा है वैसा रखते हैं, यानी 3y+7 ऐसे का ऐसे ही रहा। अब ये ब्रैकेट है, इसके बाहर भी प्लस है, तो ये भी कुछ नहीं करेगा, जैसा है ऐसा रखेगा, यानी +a+y। जैसे चिन्ह है वैसे रहते हैं जब प्लस होता है, ठीक है। अब 3y और y कितने होंगे, 4y, और बाकी क्या बचा, a और 7, तो +a+7। तो कौन सा सही हुआ, ऑप्शन। अब आया समझ, बताओ, बताइए, अगला सवाल करें। रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सभी लोग। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से करना है। जितने भी रूल मैंने बताए उनको आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। करिए सभी लोग, मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो पोल का रिजल्ट कल आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। करिए, मैं इसको लिख देता हूं, अगर आपको क्वेश्चन छोटा दिख रहा हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो। क्वेश्चन है 3a-b+4, ये ब्रैकेट के अंदर है, फिर माइनस लगा है और फिर है a-। करिए सभी लोग जल्दी से। एक बच्चे का आंसर आया लेकिन वो गलत है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मैंने गलत कर दिया, हाँ ऑप्शन और होना था। वो मुझे पता चल गया, 2 लोगों का आंसर आया, दोनों का गलत है। अभी एक बच्चे ने सही आंसर किया है, अभी अभी लास्ट में जिस बच्चे ने आंसर किया उनका सही है। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। पोल में आंसर करना है सभी को, 4 में से सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर सही है। हाँ जी, जल्दी से पोल में आंसर करें सभी लोग। अभी भी आप दिवाली के उसमें हो क्या, दिवाली चली गई, पढ़ाई पे ध्यान दो, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करो सभी लोग। एक मिनट हो रहा है आपके पास। बहुत आसान सवाल था ये, ऐसे को बहुत सारे क्वेश्चन अभी किए हैं हम। चलिए 15 सेकंड और हैं आपके पास। अगेन बहुत खराब परफॉर्मेंस इस क्वेश्चन में भी। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, अपने अपने आंसर लिखे चैट बॉक्स में, क्या क्या आंसर दिया है आप। डी, ओके, मनीषा ने डी आंसर दिया है, कोमल ने डी आंसर दिया है, उमेश कुमार ने सी आंसर दिया है, ओके, नमिता ने बी दिया है, पूजा सिलाम नाम से है, इन्होंने सी आंसर दिया है, समीर कागरा ने भी बी दिया है। देखो डी आंसर इसका सही है,
जिन दो बच्चों ने सही आंसर दिया उनका नाम है मनीषा एंड कोमल। वेरी गुड। तो देखो भाई, सिंपल यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये एक ब्रैकेट है, इसके बाहर कोई चिन्ह नहीं है। हाँ कोई बात नहीं अंजलि, ये एक ब्रैकेट है, उसके बाहर कोई चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस का होगा। और जब प्लस का कुछ होता है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलते, यानी 3a माइनस बी प्लस 4 जैसा है वैसा मैंने लिख दिया। ये वाला हिस्सा जैसा है वैसा लिख दिया, क्योंकि बाहर प्लस था, और जब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलते। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां है कि a माइनस बी के बाहर क्या है, माइनस है, और जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो अंदर के चिन्ह बदलने पर क्या हो जाएंगे, माइनस ए क्योंकि प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, बी माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, प्लस बी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये वाला बी और ये वाला बी दोनों एक जैसे हैं, बी हैं, और दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कट जाएंगे। मैंने बताया था ना, मैंने बताया था, याद है, जब दो पद एक जैसे हों, जब दो टर्म एक जैसी हों लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग हों तो वो कट जाते हैं, वो कट जाएंगे। बी से बी कट गया, तो यहां पर क्या बचा, 3a और माइनस a प्लस 4, और 3a माइनस a क्या होगा, 3a माइनस a। 3a कैसा है, प्लस का, a कैसा है, माइनस का। चिन्ह अलग अलग है तो हम घटाते हैं, तो 3a में से एक a गया तो बचा 2a, a और 3a में से 3a बढ़ा या प्लस का है तो आंसर आया प्लस का 2a। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2a या 2a प्लस 4, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 2a प्लस 4। आया समझ में सभी को? जल्दी बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन सभी को लोग सही करेंगे, सभी लोग सही करेंगे अगला क्वेश्चन, पक्का? अच्छा रिपीट करना है कोमल, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, ये ब्रैकेट है, यहां पर आप देखो 3a माइनस बी प्लस 4 एक ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, और इस ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब वो प्लस का है। और अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो मैं आपको बता चुका हूं, प्लस है हमारा बहुत अच्छा दोस्त, वो कुछ नहीं करता, अंदर चिन्ह जैसे हैं वैसे रहते हैं। यानी 3a माइनस बी प्लस 4 जैसा था वैसे का वैसे मैंने लिख दिया। 3a माइनस बी प्लस 4 यहां पर है और 3a माइनस बी प्लस 4 यहां पर है। इसके बाद ये एक ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट के बाहर आ गया है माइनस, ये एक ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया है, माइनस। ये माइनस क्या करता है, ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल देता है, यानी जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। तो a प्लस का है यहाँ पर, इस ब्रैकेट के अंदर a प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, b माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर कोमल? बताइए कोमल। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि देखो ये भी b है, ये भी b है और ये भी b है, लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग है। और मैंने बताया जब दो पद, जब दो टर्म एक जैसी है, जैसे ये भी b ये भी b, दोनों एक जैसी है लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग है, ये माइनस का है ये प्लस का है। तो जब भी ऐसा हो कि दो पद एक जैसे हों लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग हों तो वो कट जाते हैं, यानी वो जीरो हो जाते हैं। तो b से b कट गया। क्यों हो जाते हैं ये मैं आपको बताया था मैंने, वो इसलिए हो जाते हैं, जैसे मैंने लिखा माइनस बी प्लस बी, तो ये वाला b माइनस का है और ये वाला b प्लस का है, चिन्ह क्या है, अलग अलग है। और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं, और b में से b घटाओगे तो जीरो आए। इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट इनको काट दिया है कि b में से b घटाओगे तो जीरो। इसके बाद क्या बचा, 3a, तो 3a यहाँ लिख दिया, माइनस a तो माइनस a यहाँ लिख दिया, प्लस 4 तो प्लस 4 यहाँ लिख दिया। तो 3a में से a गया तो 2a बचा, 2a प्लस 4। बताइए कोमल, आया समझ में कोमल? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगला सवाल। चलो इसको करो।
देखो इसको देख के घबराना मत, कभी कहो सर ये इतना बड़ा सवाल, जो आपके कॉन्सेप्ट है उसी पर रहो और घबराना मत, क्वेश्चन को आसान है, बस जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो माइंड में आपको रखने हैं, करिए इसको। ये सभी लोग ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आया है। दो मिनट में आपके पास, आराम से सॉल्व करिए। जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। अभी मात्र दो लोगों का ही आंसर आया है, एक मिनट और है आपके पास, करिए। अच्छा, कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से आप आज आपका होमवर्क लिंक नहीं आ पाएगा, वो मैं कल भेजूंगा आपको, ठीक है? तो होमवर्क लिंक जो मैं क्लास के बाद भेजता था वो मैं कल भेजूंगा रिकॉर्डिंग के साथ, बाकी नेक्स्ट क्लास से आपको क्लास के बाद ही मिल जाएगा। होमवर्क सभी को करना है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। वेरी गुड, चलिए लास्ट सबका आंसर आ चुका है। ओके, देखते हैं, ज्यादातर बच्चों ने सी आंसर दिया है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। सबसे पहले है -y² माइनस YZ माइनस Z²। अब देखो इस ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, यानी ये प्लस का है, ये प्लस का है और प्लस का है, तो हम इसको जैसा है वैसे का वैसा लिख देंगे इस वाले को। तो -y² माइनस YZ माइनस Z²। अब देखो इस वाले को, इसके बाहर क्या है, माइनस है, और अगर बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदलेंगे, यानी 3y² कैसा हो गया, माइनस का, और ये Z² भी कैसा हो गया, माइनस का। बहुत बढ़िया। अब बाहर प्लस है इस ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर के चिन्ह जैसे हैं वैसे रहेंगे, यानी प्लस Z² माइनस होगा। अब देखो
इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखो, ये भी जेड स्क्वायर है, ये भी जेड स्क्वायर है, और दोनों के चिन्ह अलग अलग है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो मैं इनको काट दूं। मैंने कुछ गलत किया, मैंने कुछ अन्याय किया इनके साथ, मैंने कुछ इनके साथ अन्याय किया है क्या? मैंने कुछ इनके साथ गलत किया? नहीं किया ना? जल्दी बताओ, क्या किसी को ऐसा लग रहा है कि सर आपने ऐसा कैसे कर दिया, आपने ऐसा घोर अन्याय कैसे कर दिया, कैसे काट दिया आपने? मैंने इसलिए काट दी क्योंकि प्लस का है माइनस का है और दोनों एक जैसे हैं, तो 0 हो गए। ठीक है, अब क्या बचा? माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखो वो कुछ है क्या? माइनस, हाँ देखो, माइनस 3y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, इनको एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको और इसको एक साथ लिख लिया, बचा क्या? माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर और माइनस वाई, बस इनको जोड़ना है। तो इनको आप जोड़ दो, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, चिन्ह एक जैसे हैं, और जब चिन्ह एक जैसे हैं तो हम जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 4y स्क्वायर, और ये 3y स्क्वायर बड़ा है, ये माइनस का है, तो यहाँ पर आ गया माइनस 4y स्क्वायर। और क्या बचा? माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई। यही हमारा आंसर होगा। तो कौन सा सही है भाई? माइनस 4y स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, सी। वेरी गुड। सिर्फ एक स्टूडेंट को छोड़कर बाकी सबने सी आंसर दिया था। चलो जाते जाते आप लोग मतलब अब समझ चुके हो चीजों को, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा बड़ा भी था, लेकिन आप लोग डरे नहीं, आपने डटकर सामना किया और क्वेश्चन एकदम सही किया। सो वेरी गुड, एक्सीलेंट। और ऐसे क्वेश्चंस की आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कल होमवर्क लिंक भेजूंगा, वहां से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और नेक्स्ट क्लास में आकर आपको अपने डाउट्स पूछने हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। एंड कैसी लगी आपको आज की क्लास?